हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस लेकर आए हैं और इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। ये हमारी ब्रॉकेट फैब्रिक है, ये हमारी बची हुई फैब्रिक है और जो हमने प्लेन फैब्रिक ली है ये हमने 2 मीटर ली है। और हम ये दोनों फैब्रिक मिलाकर बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको प्लेन फैब्रिक में से टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें ब्रॉकेट फैब्रिक को अलग रखना है, प्लेन फैब्रिक को हमें 4 लेयर में फोल्ड करना है टॉप पार्ट की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हम इस फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया है। आप देख सकती हैं मैंने कपड़े को अर्ज में ही फोल्ड किया है और ये कपड़े की खुली साइड है, ये कपड़े की बंद साइड है। अब मैं आपको पहले इसकी लेंथ बता देती हूँ। हमारा जो टॉप पार्ट है वो हमारा 14 इंच का सिल के तैयार होगा। तो एक मार्क हमें 14 इंच पे करना है और इसके बाद 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा मार्क हम 15 इंच पे कर रहे हैं और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़े को कट कर लिया, लेंथ हमने 15 इंच ली है। अब हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। शोल्डर हम 5 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ है हम 5.5 इंच ले रहे हैं। बेबी ड्रेस में आर्म होल्स की लेंथ शोल्डर से 1/2 इंच अधिक लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल्स की लेंथ 5.5 इंच ले रहे हैं और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और इसके बाद अब हमें चौड़ाई का 4th लेना है। तो चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 4th हुआ 7 इंच। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे मार्क करना है और आपकी जो भी चौड़ाई हो आप उसका 4th लें। तो इस मेथड से आप हर साइज़ की ड्रेस बना सकती हैं। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्क किया, 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर है 24 इंच, तो 4th हुआ 6 इंच। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है और इसके बाद 1.5 इंच यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम आर्म होल्स की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो हम ये ड्रेस बना रहे हैं ये डिजाइनर ड्रेस है, तो इसमें हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। अब हमें गले की चौड़ाई का मार्क करना है। तो बंद साइड की तरफ से हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आप हर साइज़ में 2 इंच ही रख सकती हैं। आर्म होल्स की हमें ड्राफ्टिंग नहीं करनी। जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है गले के लिए, तो यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और जो हमने चौड़ाई का मार्क किया था 7 इंच पे, यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और गले की चौड़ाई तक हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप जिस भी साइज़ का बनाएं और आप ऐसे ही तिरछी लाइन ड्रॉ करें। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, इस मार्क को हमें फिक्स मार्क तक ही तिरछा करना है। जो हमने गले की चौड़ाई का मार्क किया था इसे हमें फिक्स मार्क तक ही तिरछा करना है। मार्जिन वाले मार्क तक हमें इसे तिरछा नहीं करना। तो जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है सेम हमने ऐसे ही कटिंग की है। और इसके बाद अब हमें फ्रंट पीस को अलग करना है। ध्यान रखें, हमें फ्रंट पीस को अलग करना है। बैक पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और इसके बाद जो हमारे आर्म होल्स की लेंथ है इसकी सीध में हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस पीस को हमें यहाँ से कट करना है। ध्यान रखें, बैक पीस में हमने आर्म होल्स की लेंथ नहीं रखी है, हमने इसे कट किया है। तो ये हमारा बैक पीस है और दूसरा हमारा फ्रंट पीस है। इसके बाद ड्रेस का जो स्कर्ट पार्ट रहेगा उसकी कटिंग करना बताएंगे। यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। टॉप पार्ट की कटिंग सिर्फ इतनी ही थी। अब हमारा जो कपड़ा है, हमारा ये 1.5 मीटर कपड़ा बचा हुआ है, हमने इसे अर्ज में फ़ोल्ड कर लिया है। ध्यान रखें, हमने इसे अर्ज में फ़ोल्ड किया है और हम इसे सेंटर से कट करेंगे। पहले हम आपको इसकी लेंथ बता देते हैं। हमारी जो इसकी लेंथ रहेगी स्कर्ट पार्ट की वो हमारी 19 इंच सिल के तैयार होगी। तो यहाँ पे ये 21 इंच आ रही है। तो 2 इंच हमने फ़ोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट पार्ट की लेंथ 21 इंच ली है और हम इसे सेंटर से कट करेंगे। तो हमारे ये 2 पीस रहेंगे। 1.5 इंच हमारा फ्रंट के लिए रहेगा, 1.5 इंच हमारा बैक के लिए रहेगा। चौड़ाई आप इसकी जितनी चाहे रख सकती हैं, 2 मीटर 3 मीटर। लेंथ आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये 2 पीस कट किए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये हमारे 2 पीस हैं। तो इस तरह हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग की है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो सिर्फ हमें इसमें इतनी ही कटिंग करनी थी। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस लिया है और इस पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और जो हमने ब्रॉकेट का कपड़ा लिया था उसमें से हमने ऑरेम में पट्टी कट की है
और इसके बाद इस पट्टी को आप एक साइड से फ़ोल्ड कर लें। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और आप इसे एक साइड से फ़ोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे एक साइड से फ़ोल्ड कर लिया है, बैक साइड की तरफ हमने इसे फ़ोल्ड किया था। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पे रखना है जो हमने इसे तिरछा कट किया था, और पट्टी को हम बैक साइड की तरफ से रख रहे हैं और पीस को भी हमने बैक साइड की तरफ से रखा है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें अब दूसरी पट्टी लेनी है, दूसरी पट्टी को भी हमें ऐसे बैक साइड की तरफ से रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस पीस को हमें सीधी तरफ करना है और इन पट्टियों को हमें सीधी तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद आप इनके ऊपर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम आपको कॉलर लगाना बताएंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। जितनी आप कॉलर की लेंथ रखना चाहती हैं उतना ही इस पीस को आपको गले की तरफ से कट करना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। यदि आप कॉलर की चौड़ाई 2 इंच रखना चाहती हैं तो आप 2 इंच कट करें। अब हमने एक बुकरम ली है। बुकरम की जो लेंथ है वो तो हम 1.5 इंच ही रखेंगे। चौड़ाई हमें गले के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। जो हमारे गले की गोलाई है वो 11.5 इंच है, तो बुकरम की चौड़ाई हमने 12 इंच ली है। 1.5 इंच हमने बुकरम की लेंथ ली है। इसके बाद हमें ब्रोकेट फैब्रिक का एक पीस लेना है। यहाँ पे हमने ब्रोकेट फैब्रिक का एक पीस लिया है। लेंथ हमने इसकी 4 इंच ली है, फोल्ड होके 2 इंच की होगी और सिल के तैयार 1.5 इंच का ये पीस होगा। अब हमें बुकरम को ऐसे रखना है। ब्रोकेट फैब्रिक को हमने बैक साइड की तरफ से रखा है। बुकरम को हमने ऐसे रखने के बाद ऐसे हमें एक सिलाई लगानी है। 1/2 इंच हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इस पीस को ऐसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद हमें 2 स्टेप लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप बनाई हैं। इनकी लेंथ हमने 7 इंच ली है दोनों स्टेपों की, और हमें इन्हें ऐसे सीधी तरफ रखना है। यहाँ पे हम इन्हें ऐसे सीधी तरफ रखेंगे, साइड से ये सेंटर में रहेंगी और फिर हम इन्हें ऐसे पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम इस कॉलर को ऐसे सीधा करेंगे। तो ये हमारी स्टेप साइड से सेंटर में है, तो हम इसे ऐसे सीधा कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉलर है। आजकल ये बहुत चलन में है कॉलर जो हमने आपको बताया है, और ये बहुत ही आसान है कट करना और सिलना। अब हमने ये दोनों पीस लिए हैं, कॉलर का और फ्रंट पीस लिया है हमने। इसके बाद कॉलर को हम फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हम कॉलर को फोल्ड कर रहे हैं। कॉलर के सेंटर पे हम मार्क करेंगे। तो आप ऐसे मार्क करें सेंटर पे, और इसके बाद जो हमारा ये फ्रंट पीस है इसे भी आप फोल्ड करें और इसके भी सेंटर पे मार्क कर लें फ्रंट पीस के। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके सेंटर पे भी मार्क किया है। इस पीस को हमें सीधा ही रखना है और कॉलर को हम सीधा ही रखेंगे। ध्यान रखें ये हम फुल साइड से नहीं रख रहे हैं, ये हम दूसरी साइड से रख रहे हैं जहाँ पे हमने इसे फोल्ड नहीं किया है। तो हम इसे ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप एक सिलाई लगा लें। तो ऐसे हमें इसे रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें जब भी आप सिलाई लगाएं सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हमें इस पीस को बैक साइड की तरफ रखना है। तो यहाँ पे हम इसे बैक साइड की तरफ से रखेंगे और इस साइड को हमें ऐसे 1/2 इंच कॉलर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जो हमारी दूसरी साइड है कॉलर की, इसे हमें ऐसे इस कॉलर की तरफ ही फोल्ड करना है 1/2 इंच और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं और ऐसे आप पूरे कॉलर में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और ऐसे हम स्टेपों को बैक साइड की तरफ नॉट लगाएंगे। तो ये हमारा कॉलर है। अब हम आपको कॉलर का मेजरमेंट लेना बताएंगे कि किस तरह हमें कॉलर का मेजरमेंट लेना है। तो हम ये बेबी डॉल पर बता रहे हैं, ये हमारी डॉल है और इस तरह हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। ध्यान रखें आप इस कॉलर को फिक्स भी रख सकती हैं और आप इसे लूज भी रख सकती हैं, सिंपल है। सिर्फ हमें इसका ऐसे ही मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हमें बैक पीस लेना है। तो यहाँ पे हम बैक पीस को तैयार करना बताएंगे। तो ये हमारा बैक पीस है और बैक पीस को हमें ऐसे सीधी तरफ से रखना है। इसके बाद हमने एक पीस लिया है ब्रोकेट फैब्रिक का और इसकी लेंथ हमने 2 इंच ली है। और ध्यान रखें
इस पीस को हमने सीधा रखा है। ब्रॉकेट पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो आप ऐसे एक सीधी सिलाई लगा लें। तो ये सिलाई हम वहाँ पे लगा रहे हैं जो हमने इसे शोल्डर की तरफ से कट किया था। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी को सिल लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम एक इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक हमने छोटी वाली इलास्टिक ली है और चौड़ाई से हमें इस इलास्टिक को 2 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे हम इसे 2 इंच कम रखेंगे और इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस इलास्टिक को कट कर लिया है और आप यहाँ पे इस तरह इलास्टिक को सिल लें। पहले आप साइड में सिलाई लगाएं और फिर इलास्टिक के बिल्कुल पास में आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है और इलास्टिक को खींचते हुए लास्ट तक हमें इस इलास्टिक को रखना है। और यहाँ पे हमने इस इलास्टिक को सिल लिया है। इस इलास्टिक को हमने चौड़ाई के मेजरमेंट की तरफ से सिला है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस को सीधी तरफ से रखा है। स्कर्ट पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और यहाँ पे हमें 1-1 इंच की प्लेट्स बननी है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं। ध्यान रखें ये प्लेट्स हमें पूरे पीस में ही बननी है और ये हम 1-1 इंच की प्लेट्स भर रहे हैं और ऐसे आप पूरे पीस में ही ये प्लेट्स भर लें। ध्यान रखें जब भी आप सिलाई लगाएं सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इससे फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और इसके बाद अब हम आपको इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं। आप एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा सकती हैं। इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट को फोल्ड कर रहे हैं। पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच भी होगा, दूसरा फोल्ड हमारा 1 इंच भी होगा। तो बॉटम पार्ट से हमें इसे 1.5 इंच के करीब फोल्ड करना है। इसे आप पूरे पीस को ही फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है और बैक पीस को हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हमें फ्रंट पीस लेना है। फ्रंट पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और दोनों साइड में बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमने दोनों साइड में ये सिलाई लगा ली है और ये सिलाई हमने बॉटम पार्ट तक लगाई है। इसके बाद हमें इस पीस को सीधा करना है। तो यहाँ पे हमने इस पीस को सीधा किया है और हमारी जो ड्रेस है ये बन गई है। इसके बाद अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रॉकेट फैब्रिक है इसमें से हमने कुछ सर्कल कट किए हैं और ये सर्कल आप बॉटम पार्ट पे ऐसे पेस्ट कर लें। ध्यान रखें फैब्रिक ग्लू से आप इन सर्कलों को बॉटम पार्ट पे ऐसे लगा लें और इससे जो ड्रेस है बहुत ही प्यारी बन के आएगी और इसकी जो लुक है बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी प्लेन फैब्रिक में से ड्रेस बनाने का जो ये मेथड है ये कैसा लगा है। फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।